नमस्कार, स्वागत है आपका बेलाइगर टाइम्स में और मैं हूं साक्षी। आइए बढ़ते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि होली, दुर्गा प्रतिमा और राम जुलूस पर पत्थरबाजी हिंदुओं को डराने की सबसे बड़ी प्रायोजित साजिश है। हाल ही में हुई पत्थरबाजी की घटनाओं पर बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि विदेशी ताकतों द्वारा पूरे भारत में हिंदुओं को डराने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। होली, दुर्गा प्रतिमा और राम जुलूस पर पत्थरबाजी हिंदुओं को डराने की सबसे बड़ी प्रायोजित साजिश है। ये सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया है, इसलिए हम हिंदुओं का डर दूर करने और हिंदुओं को जगाने के लिए पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं। हिंदुओं, अब तुम माला और भाला अपने साथ रखो। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि मुझे आई लव मोहम्मद में कुछ गलत नहीं लगता। मुझे महादेव से प्रेम है, में भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप सरपंच से जुदा का नारा लगाएंगे तो ना कानून आपको छोड़ेगा और न ही हिंदू। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विजय मातृभूमि के प्रति समर्पण, हिंदुत्व और राम की भूमि है। छत्तीसगढ़ में हालात बदल रही हैं। हिंदुत्व की विचारधारा के प्रसार के कारण धर्मांतरण पर अंकुश लग रहा है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन सकता है जहां गांव-गांव में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज़ उठेगी और धर्मांतरण रुकेगा। नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ की छवि पर सबसे बड़ा धब्बा है जो जल्द ही धुलने वाला है। उन सभी जवानों को बहुत बहुत बधाई जो बिना किसी डर के अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी दृढ़ता के साथ नक्सलियों का सामना कर रही हैं। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ पर लगा यह दाग धुल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छल कपट से धर्मांतरण कराने पर मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए। सरकार को मृत्युदंड का प्रावधान करना चाहिए। संविधान के अनुसार किसी को भी जबरदस्ती या रिश्वत देकर धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं है। अगर कोई अपनी मर्जी से ऐसा करता है तो उसका यह मामला है। बलपूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक, छल कपट से या अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण कराना घोर पाप है। सरकार को उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान करना चाहिए। तीनों लोगों के पर्चे के तीनों निशान हमने बनाए, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल, और जिसके लिए जो बनाया वो वही मांगेगा। जिसका जिसमें लिखा है, सबके अलग अलग लिखे, जिसके जिसमें जो प्रश्न लिखे। आप कितने तक पढ़े लिखे? एमएससी, तो ठीक है, फिर खुजली होना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानियों को खुजली होती है। माइक ले ले भाई साहब, पुराना माना, बिना माइक के करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कौन सा तुम्हारी बेइज्जती करनी है। वो तो तुम थोड़ा मूड चढ़ा रहे थे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आई, हम का टटकी बारे हमने तुम्हारे मित्र की ही बात सुनी। हाँ, जो तुम्हारा आयुष है उसकी ही हमने बात सुनी। क्या क्या हुआ, क्या बताया, तो गुरु जी ने क्या लिखा, हमारे पास सब डिटेल आ गया। हमारे वाईफाई, हाँ, तुम्हारा मित्र है आयुष, तुम भी भाई साहब जरूर खड़े रहना। नहीं, तुम्हारी चुगली हम सुनते रहे। नहीं, तुम्हारी चुगली सुनते रहे, क्योंकि तुम्हें तो इन सब पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। तो तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें सुन नहीं रहे? भले ही लाखों की भीड़ हो बेटा, इसीलिए बागेश्वर बालाजी का दरबार थोड़ी है, हनुमान जी का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का प्रभाव है। गुरु, लेकिन भक्त तुम बहुत अच्छे हो, सनातन का काम बहुत करते हो। अरे गुरु जी की देन है, वो करते हैं। फिर राम कोई बात, हनुमान जी की देन। चल रोना, नजदीक आ। तीन पर्चे रखे, हमें पता नहीं आपका किसमें लिखा। आप नहीं, फिर भी आपको प्रश्न बोलना होगा, भले बिना माइक के बोलो। ओम वाला, ओम वाला पक्का? नहीं, हमने तीन हैं, त्रिशूल भी है, स्वास्तिक भी है। तुम्हें क्या पसंद है? ये त्रिशूल है, ये चलेगा?
ओम, ये तो नहीं है। अच्छा, ओम ही चाहिए। अरे भाई बड़ा गड़बड़। ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि हम ज्यादा बुद्धि न बना। ओम ही है। हाँ, बोलो क्या समाधान चाहिए। माइक से नहीं बोलिए, कोई बात नहीं। अभी तो तुम बहुत संघर्ष में हो। हमारी डिटेल अनुसार जो हमको पता लगा, जो पर्चा हमने पढ़ा, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हो, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपस के क्लेश में बहुत फंस गए हो, द्वंद्व में फंस गए हो कि परिवार को लेके चले या उसको लेके चले, उसको कैसे सामंजस्य बनाएं। सामाजिक छवि भी बचानी है, इज्जत भी बचानी है, लोग बेइज्जती करने के लिए भी पीछे लगे हुए हैं। बाकी विषय हम बिना माइक के बोल देंगे ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो, और आगे से दोनों समझ जाना कि खुजली ना करना है। रामचंद्र भगवान की है क्या? तुम अपनी माता जी को फोन कराओ, हमारी बात कर रहा हूं। आ जाओ आयुष, अपने मित्र से मिल लो। भजनानंदी तो नहीं है, हमारा भजन में बुद्धि भी बहुत कुछ होती है। यहाँ नेटवर्क नहीं है, भी बहुत ज्यादा है। बात करवाओ तुम माँ से, क्या कह रहे थे? नहीं छोटे तो हनुमान जी सामने हम सब हैं, हम भी उनकी दास छोटे, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ये चीजें बाहर, खुजली करनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ तर्क मानते हैं, आप सिर्फ लॉजिक मानते हैं कि हाउ कैन पॉसिबल। ये पॉसिबल है। संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पॉसिबल हैं, दिखती नहीं है पर पॉसिबल हैं। इनको सूक्ष्म जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत की चेतना। इसको शंकराचार्य जी ने भी किया है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य पर काया प्रवेश कर जाते, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाते। क्योंकि आप लॉजिक पूछ रहे थे ना कि क्या लॉजिक है जानने का, यही लॉजिक है कि हम तुम्हारे भीतर अपनी चेतना को प्रवेश कराते हैं, वो डाटा लाती है, फिर डाटा को हमें इंट्यूशन देती है, मतलब हमको संकेत में बताती है, हम उसको पर्चे पर लिखते हैं और फिर वही सत्य निकलता है। हाँ माता जी, आशीर्वाद, क्या हाल है? यूनिवर्सिटी गिर गई, कैसी चल रही? क्या भगवान करे बहुत अच्छे से चले और
तबीयत कैसी है अब? हाँ, जल्दी धाम आओ, तुम्हारे लड़का की आज अर्जी लगी है, वो बहुत परेशान है और हमको गुरुजी ने आज्ञा दी उनको नवेलिया को जाओ करवा दो। करके क्योंकि माता जी इसकी बहुत ज्यादा विरोध में है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको माता का उतना प्रेम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। दोनों ये एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, भारत पाकिस्तान की तरह। लड़का को भी हमने डांट दिया है और अब आप भी समझा देना अपने होम मिनिस्ट्री को, और ताकि हमें कार्ड मिल जाए जल्दी, प्यारे को ये नेता बनाओ में लड़का। जय हो माता, तुम सही हो और वो कहां से बुला रही हो? हमारे कर तो ये बहुत परेशान है, तुम अभी यहाँ कह दो दरबारी में बैठी नहीं लगवा, क्योंकि हमारे गुरु जी कह रहे नहीं थे तो लड़का आत्महत्या कर लेगा। कर दे जो क्या है ले अब लोग माता जी ने और फैसले कर ले। हो गई और चले माता पूछो बात कर खुश रहे, जोड़ा से आई या सदारिया भक्ति ज्यादा कर, मन ठीक रहे, अंदर के विकार दूर हो जाए, आज से और नाम जप पड़े। आशीर्वाद। हाँ, धर्म की सेवा करो, समाज सेवा करो, तो बिल्कुल समाज सेवा से ही राजनेता बनो। जुग जुग जियो, कल्याण हो। सुन ब्याह होगा तो निमंत्रण जरूर देइए भैया, पक्का पक्का, क्योंकि अपना तो भाव ही नहीं है, तो ही घर बस जाए। हाँ बोलिए माइक लो, तुम तो बहुत कमेंटबाजी करते ना। क्या पढ़ाई है तुम्हारी माइक? क्या पढ़ाई की है आप? हमने ऐसे अंडर ग्रेजुएशन किया है मुंबई से BBA, एंड मास्टर्स का भी हमारा इंडिया के टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था एंड बैंगलोर, बट हम गए नहीं क्योंकि हम बिजनेस में लग गए यहाँ। तो आप आज के पहले, अभी के पहले तक आप इन सब चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट नहीं, जीरो एक्सेप्ट करते थे? जीरो नहीं कहूँगा महाराज जी, पर थोड़ा सा कम एक्सेप्ट है। कारण थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, इसके दो सिले होते हैं। एक होता है कि भाई या तो प्रूफ करके दिखाएं या प्रूफ नहीं। एक होता है प्रूफ करके दिखाएं, जो बोलते हैं अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो प्रूफ करके दिखाएं। एक होता है आप गलत प्रूफ करके दिखाइए, भगवान जी को आप गलत प्रूफ करके दिखाइए, तो हम पहले वाले में आ जाते हैं। अच्छा, आप प्रूफ करके दिखाएं। हाँ, अगर मानना है तो प्रूफ करके दिखाएं वाले। तो हमने कर दिया, आपने थोड़ा सा कर दिया और हमारा और करना है, छोड़ दीजिएगा। बहुत होशियार है। और एक छोटी सी और प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं, एक रिक्वेस्ट है, माइक के हवाले बिना माइक के क्या चाहते हो? जो आपका माइंड है हेल्पिंग, मदद का, तो लोगों की आपको मदद करनी है, कुछ बड़ा ऐसा करना है, लोगों को थोड़ा जागरूक करना है और उनकी विद्यालय में और शिक्षा के मार्ग में आपको लोगों की बहुत मदद करनी है। बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देनी है, अच्छी हाई प्रोफाइल एजुकेशन देनी है, सस्ती देनी, निःशुल्क देनी, ताकि बच्चे जय जयकार करें, उनका फ्यूचर बने। उसके लिए आपने क्या प्लान सोचा? हम तो प्लान सोच चुके। अभी आप चूंकि स्टेप बाय नहीं चल रहे हैं, आपका सिर्फ विजन माइंड में है, धरातल पे बिल्कुल नहीं। एक कई साल हो गए जब से आप पढ़ रहे हैं, तब से यही था कि हम लोगों को हेल्प करें, लेकिन आप दे नहीं पा रहे। जिन जिन चैलेंज से आप निकले हो वो चैलेंज आप पार नहीं कर पा रहे। दूसरा, जिससे आपका भरोसा भी बढ़ेगा, आपका फर्स्ट स्टेप आपने आज तक बहुत पहले सोचा था, लगभग 1-1.5 साल हो गए, तब सोचा था पार्ट टाइम अपने काम से बाहर निकलकर पार्ट टाइम सप्ताह में 1 डे टीचिंग स्टार्ट करिए। 11, 12 BA या फर्स्ट आचार्य वाले, फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले जितने बच्चे, उनको जो आपने 1-1.5 साल पहले चैप्टर खोलने का सोचा था,
कि हम पहले एक सप्ताह में एक दिन का टाइम निकालें, फिर धीरे धीरे मीडिया पर, सोशल मीडिया का उपयोग करके उनको मोटिवेट करके उनको घर बैठे पढ़ा सकें और घर बैठे उनको शिक्षा दे सकें। आपका ये विचार था। बहुत सी यूट्यूबर टीचर्स को देखने के बाद ये मोटिवेशन आपका और बढ़ा, चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति जी हों, कान सर हों, इनको लेकर के आपका बहुत ज्यादा मोटिवेशन और बढ़ा कि अच्छा कर रहे हैं, बस ये सस्ता कर दें और गांव गांव में ये कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा, वो तुम करना चाहते हो। Am I right? धीरे धीरे अभी तो थोड़ा दोस्त पहले घर की उलझनों से बाहर, अभी घर की उलझनें बहुत खेले तुम और वहीं पर पूरी एनर्जी खराब हो गई, अपनी ऊर्जा भी वही खत्म कर रहे हो, सुलझाने में ही बर्बाद हो, घर के विवादों को निपटा नहीं पा रहे हो और वही मैटर निपट नहीं पा रहे हैं। एक को संभालते हो तो दूसरा हाई पर हो जाता है, टूटने की स्थिति बन जाती है, ऐसी नौबत आ रही। तो पहले आप इसको सुलझाओ, इसको सुलझाओ 2026 तक। 2026 के बाद में पूर्णतया वैराग्य धारण कर लो कि हम कुछ बन करके ही बताएंगे, जो पढ़ा है उसका सदुपयोग करेंगे, क्योंकि ज्ञानी तो हो और तुम चिपकू भी एक नंबर के, चिपकू नंबर आलसी, भयंकर आलसी। जितना पढ़ाई लिखाई की है वो सिर्फ जेब में डाल के चलते हो, फोन पे व्हाट्सएप पे ज्ञान भेजते हो या फिर मित्रों को तुम ज्ञान भेजते हो और 2 मित्रों से तीसरे मित्र को तुम ज्ञान नहीं दे पाते, जिसको ज्ञान देते हो वो तुमसे ऊब जाता है। अभी पहले चिपकू बना निकालना पड़ेगा, कुछ कर गुजरने का संकल्प दृढ़ लेकर के यहाँ घर की ऊर्जा को काम में लगाना पड़ेगा। व्यापार में तुम सफल हो, बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में जाए, कंपनी सेटअप पे ब्रांड बनाने का जो सपना है वही देखें और इसी से तुम्हारा जीवन सफल होगा। आशीर्वाद। और एक सफेद टी शर्ट वाला भी तो है ना, 3 पर्चा रखी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।